अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैठे हैं सुजुकी GTI में और सुजुकी से रेलेवेंट ही आज हम आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली इकनॉमिकल यूजेज के हिसाब से। आजकल जैसे कि आपको पता है पेट्रोल की प्राइजेज़, वैसे भी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, गाड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। तो 660 सीसी में आप कोई जापानीज़ गाड़ी लो बजट में परचेज़ नहीं कर सकते। तो आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो ये है कि सुजुकी VXR जो आपका 5.8 वाला मॉडल है, यानी कि 2005 से 12 तक की शेप, ऑलमोस्ट शेप तो एक जैसी है, वो वाला पाकिस्तानी वेरिएंट लेके मैं आया था इस्लामाबाद। गाड़ी मैंने परचेज़ की थी गुजरा वाली साइड से और यहाँ पे हमने गाड़ी को जो है इस्लामाबाद लेके आए हैं। गाड़ी में पहले भी 660 सीसी जापानीज़ इंजन स्वैप था मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, पर इंजन कमज़ोर था। गाड़ी भी बहुत आउट क्लास नहीं है, एवरेज गाड़ी है, लेके आप तैयार कर लें। गाड़ी का एक वॉक अराउंड कराता हूँ आपको। अभी गाड़ी का इंजन बे और इंजन पे काम हो चुका है, मगर आपको अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ क्योंकि सामान सारा खुला हुआ है और बाकी जो भी चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो आपसे साथ साथ डिस्कस होते हैं। तो लो बजट में और नई जनरेशन के इंजन के साथ ये आप लोग के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा। मेरी भी फ़र्स्ट टाइम ये अटैम्प्ट है इस हवाले से, यानी कि 660 सीसी में। अभी VXR है तो यूजली लोग 2012-14 मॉडल के इंजन स्वैप कर रहे हैं। मैंने जो हमारी अभी VXR चल रही है 2022 की 24-25 की शेप, उसका जो इंजन है नई अल्टो वाला हमारे पाकिस्तान के हिसाब से, उसका इंजन स्वैप कर रहे हैं। वो यूजली लोग नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न्स हैं, वो बाद में डिस्कस होंगे। चलते हैं गाड़ी की तरफ। जैसे कि अभी आपने एक रील भी देखी होगी, गाड़ी थी, इंजन भी देख लिया। ये गाड़ी की कंडीशन है जी। गाड़ी वैसे जेन्युइन है, पेंट नहीं हुई पर सारा पेंट फेड हुआ हुआ है और इस पे छत पे, ट्रंक पे, बोनट पे जो है लेमिनेशन ये रैप किया हुआ है। पिछली लाइट जापानीज़ लगी हुई है। गाड़ी मॉडल वाइज हमारी 2001 है, सिल्वर कलर है। गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये कंडीशन है गाड़ी की। छत पे रैप हुआ हुआ है, ट्रंक पे और बोनट पे। अभी बोनट फेंडर्स उतरे में, अंदर से आपको गाड़ी दिखाता हूँ क्या हालात हैं। तो अंदर से अभी हमने सारा सामान वगैरह खोला हुआ है क्योंकि ये मैंने खुलवाया था अंदर से जनरल सर्विस करवाने के लिए। फिर देखा जी फ़र्श के हालात कोई बहुत मज़ेदार नहीं है, यानी कि साइड से बाकी सारी अपनी उसमें थी। तो नीचे मैंने सारे नमदे बड़े साइज़ में लगवा दिए हैं और उस साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत रिपेयरिंग्स थी अंदर की तरफ से, वो करवाई हैं। यहाँ पे पैनल वाली साइड पे थोड़ी सी रिपेयरिंग्स थी, वो करवा ली यार। एक्सटीरियर वाइज अभी हम इस पे कोई ख़र्चा नहीं करने लगे सिवाय इसकी हेडलाइट्स के और जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक नॉर्मल गाड़ी को ड्राइव करने के हवाले से। टायर हमने इसमें ब्रांड न्यू डाल दिए हैं, 12 का साइज़ डला हुआ है। कब चलते हैं जी गाड़ी के इंजन की तरफ। देख रहे हैं कि इसमें हमने सबसे पहले इंजन की कन्वर्जन की है। रेडिएटर आपको ब्रांड न्यू नज़र आ रहा होगा। फ्रंट का नोज़ कट हमने जापानीज़ डाला है और इसके बाद इंजन बे को पेंट किया है और बहुत से और भी काम कराए थे पर कवर नहीं कर पाया। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, तबीयत ठीक नहीं थी। इंजन बे हमारा टोटल जेन्युइन था, पर ये था क्योंकि नीचे से और स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा थे और कुछ काम हमने नोज़ कट जैसे लगाना था, तो ये सारी चीज़ें पेंट भी करनी थी। वो सारी चीज़ें करने के बाद अभी जो हमने इंजन इसमें डाला है वो ये नई वाली अल्टो का है, जो कि हमारी आजकल 24-25 मॉडल की अल्टो चल रही है पाकिस्तानी। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो आपका ये माउंट वाला एरिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VXR और जो हमारा नई वाली अल्टो है उसके माउंट्स का डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे हमारा जापानीज़ ये नोस्कट लगा हुआ है, यहाँ पे इसका ब्रैकेट डिफरेंट आता है। हमने वो ब्रैकेट डिलीट की है और हमारे पाकिस्तानी में नहीं आता।
तो हमने जैपनीज़ स्वैप तो कर लिया था, और पहले हमारा इरादा था कि इसमें कोई 12 मॉडल 14 मॉडल वाली अल्टो का लगा लेंगे इंजन। उसके बाद हमने जो है डिसीजन लिया कि हम चेंज करेंगे इसको। और यहाँ से अभी आप देख सकते हैं ये माउंट के लिए हमने जो ब्रैकेट बनाया है, ये मोटी प्लेट है और ये सारा कस्टम मेड है, मगर सारा मेजरमेंट्स के हिसाब से आमिर भाई ने अपने हाथ से काम किया है। सारा नोज कट चेंज हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं जो माउंट ब्रैकेट बनाया है, फिर ऊपर माउंट है। ये माउंट ओरिजिनल है जो इस इंजन के साथ आता है, और यानी कि जो नई अल्टो में लगता है वही वाला माउंट लगा हुआ है। दूसरी साइड में आ जाते हैं, जो पैसेंजर साइड है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो माउंट इसका जेन्युइन है। नीचे जो ब्रैकेट सिस्टम हमने बनाया है जिसके ऊपर इंजन आके या हमारा माउंट आके ठहरता है, वो हमने कस्टमाइज़ की है। और ये भी वही है कि ओरिजिनल गाड़ी के ऊपर हमने प्लेट लेके मोटे गेज की उसको कस्टमाइज़ अपने तरीके से बनाए हैं, और सारी लेवल करके इसकी मेजरमेंट्स वगैरह लेके हर चीज़ यानी कि एग्जैक्ट अपनी जगह में लगाई है। ये आप देख रहे हैं ECU और इसकी फ़िटिंग ये ओरिजिनल जैसे आती है अपनी ऑल्टो में उसी तरह लगी है। इसके बाद रेडिएटर मैंने ब्रांड न्यू लगाया है जो इसी VXR मॉडल का है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंजन यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट है, जो काबली हमने लिया। सेफ्टी कवर भी लगा हुआ है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, कॉइल्स वगैरह हर चीज़। वायरिंग हमारी सारी अनकट है, इवन के ब्रेक स्विच तक लगा हुआ है, यानी कि डैशबोर्ड के अंदर और जो ब्रेक स्विच के पास जा रही है वो भी लगा हुआ है। अब इसमें सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ है जी, अभी तक ये वाला इंजन मेरी नॉलेज में नहीं है कि लोगों ने स्वैप किया है और उस पर कोई डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो ये मेन बताने का दिखाने का मकसद ये है कि हम ये नई एक चीज़ कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मना भी किया है, पर हमने रिस्क लिया है कि हम इसको करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको मैनुअल रख रहे हैं, ऑटो पे जाएंगे ज़रा वो चैलेंजिंग हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें कैन सिस्टम आता है, सारा टोटली कैन सिस्टम पे इसका मीटर, इसका गियर बॉक्स और सारी जो भी वायरिंग है, ABS, स्पीड मीटर, हर चीज़ जो है कैन सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है। तो उसके लिए हमें कंप्लीट कैन सिस्टम, कंप्लीट बॉडी वायरिंग पीछे तक, कंप्लीट ABS वायरिंग पीछे तक, मॉड्यूल और पाइपिंग, हर एक चीज़ एग्जैक्ट पूरी गाड़ी की चाहिए थी। अगर हम वो काम करते तकरीबन हमारा सामान ही आ जाता कम से कम 4 लाख के अंदर विद गेयर और इंजन और सारी चीज़ें। इसके बाद माउंट्स नहीं है ये, और छोटी मोटी और भी चीज़ें, बहुत डिटेल हो जाएगी वीडियो पर। किसी का कोई सवाल हो मुझसे पूछ ले, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। सारी सस्पेंशन इसकी ओवरऑल नई की है, यानी काबली डाले, चिमटे, शॉक्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कंडीशन नज़र आ रही होगी। ये नीचे आप एक स्टड बार सी देख रहे होंगे, ये सपोर्टिंग बार हमने खुद से बनाई है। अभी इसको एक्सटेंड करके हमने आगे भी लेके आना है, मगर ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोगों को पता होगा जो VXR यूज़र हैं। इधर आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ पे अक्सर लोग जो है सुराख कर देते हैं क्योंकि वो नट जो है अंदर चिमटे का पंच हुआ होता है, उसको खोलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसके लिए सुराख करते हैं और फिर उसको खोलते हैं। तो हमने वो सुराख प्रॉपर रहने दिया और ऊपर एक रबर लगा दिया ताकि कल को कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें अपनी गाड़ी को ख़राब ना करना पड़े। इसी के साथ साथ हमने गियर लिवर और बाकी बहुत सी चीज़ों पे काम की है, उस पे मैं कल आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। एक्सेल्स पे भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, वो भी हमने करना है। गार्डरी वगैरह जो इसकी है वो सारी जेन्युइन है। इस तरफ से मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये वाली साइड हमारी खुली भी है और ये एरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे रबर नहीं लगा हुआ और वो सामने आपको बुल्ड नज़र आ रहा है, ये ताकि हम अपना ये चिमटा खोल सके। तो दूसरी साइड में लगा हुआ है और ये हमारा स्टड बार है, ये देख सकते हैं। गियर पे भी कहीं पे टच नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें देख यानी सोच समझ के हम सारा डिज़ाइन कर रहे हैं और इसको एक्सटेंड करना है। ये अभी सीधी आपको बार नज़र आ रही है, इसको हमने एक्सटेंड करना है यहाँ जहाँ आपका रेडिएटर की गार्डरी वाली जगह तक, तो वो एक पूरी सपोर्टिंग बार बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिमटे जो है, ये प्लेटें भी हमने सारी काबली लगाई हैं। उसका रीज़न ये है कि पुरानी वाली जो थी, जो पहले ऑनर था, उसने वेल्ड कर दी थी, उसकी वजह से हमें नोज़कट भी चेंज करना पड़ा, पर नोज़कट की हालत पहले ही बड़ी नासाज थी। तो जी अभी तक की सारी डिटेल्स यहाँ तक हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है, उसमें मज़ीद सारी डिटेल्स दिखाऊँगा, बताऊँगा।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कॉस्टिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, कमिंग व्लॉग में फिर होगी मुलाकात। हाफ़िज़।